ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआ मनोकामना भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज फिर से जो है आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो हम लोग जैसा कि दोस्तों गीता संग्रह से अलग अलग गीताओं को जो है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ हिंदी में। तो उसी क्रम में जो है हम लोग देवी गीता पढ़ रहे हैं। तो देवी गीता जो हमारे पास है वो श्रीमद् देवी भागवत से ली गई है और जो है हमने 8 अध्याय कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपने 8 अध्याय तक नहीं पढ़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप 8 अध्याय तक पढ़ के आइए, फिर आज का आप जो है सेशन सुनिएगा 9वां अध्याय। तो आज हम लोग बात करेंगे 9वें अध्याय की। तो 9वां अध्याय मैं आपको जो है पढ़ के सुनाऊंगा हिंदी में। तो आप लोग ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री गणेशाय नमः, जय माता दी। एक बार जयकारा गई, जय जयकारा शेरा वाली दा की जय। 9वां अध्याय देवी पूजन के विविध प्रकारों का वर्णन। ठीक है, तो आप देवी पूजन किस किस तरीके से कर सकते हैं उसका यहाँ पे देवी माँ ने वर्णन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए सुनिए। हिमालय जी बोलते हैं कि हे देवेश्वरी, तो वो माता से वो पूछ रहे हैं कि हे देवेश्वरी, हे महेश्वरी, हे करुणा सागरे, हे अंबिके, अब आप यथार्थ रूप से अपने पूजन की विधि को भली भांति बताइए। तो यहाँ पे पूजन विधि पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से वो उनका पूजन कर सकते हैं। तब देवी माँ बोलती है, श्रीदेवी बोली कि हे राजन, हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं यथार्थ रूप में जगदम्बा को प्रसन्न करने वाली पूजा विधि बता रही हूँ। महती श्रद्धा के साथ आप इसे सुनिए। मेरी पूजा 2 प्रकार की है, वाह और अभ्यंतर। वह पूजा भी वैदिकी और तांत्रिकी 2 प्रकार की कही गई है। हे भूधर, वैदिकी पूजा भी मूर्ति भेद से 2 प्रकार की होती है। वेद दीक्षा से संपन्न वैदिकों द्वारा वैदिकी की पूजा की जानी चाहिए और तंत्रोक्त दीक्षा से युक्त पुरुषों के द्वारा तांत्रिकी पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार पूजा के रहस्य को ना समझकर जो अज्ञानी मनुष्य इसके विपरीत करता है उसका सर्वथा अधा पतन हो जाता है। इसमें जो पहली वैदिकी पूजा कही गई है उसे मैं बता रही हूँ। हे भूधर, तुम अनंत मस्तक नेत्र चरण वाले मेरे जिस महान और उत्कृष्ट स्वरूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और जो समस्त शक्तियों से संपन्न प्रेरणा प्रदान करने वाला तथा परात्पर है, उसी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान तथा स्मरण करना चाहिए। हे नग, मेरी प्रथम पूजा का यही स्वरूप बताया गया है। आप शांत होकर समाहित मन से और दंभ तथा अहंकार से रहित होकर उसके परायण होइए, उसी का यजन कीजिए, उसी की शरण में जाइए और चित्त से सदा उसी का दर्शन जप ध्यान कीजिए। प्रेम पूर्वक अनन्य भक्ति से मेरे उपासक बनकर यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा कीजिए और तपस्या तथा दान के द्वारा मुझे ही पूर्ण रूप से संतुष्ट कीजिए। ऐसा करने पर मेरी कृपा से आप भव बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना चित्त मुझ में लगाए रखते हैं वे मेरे उत्तम भक्त माने गए हैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शीघ्र ही इस भव सागर से उनका उद्धार कर देती हूँ। हे राजन, मैं सर्वथा कर्म युक्त ध्यान से अथवा भक्ति पूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती हूँ। केवल कर्मों से ही मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रुति और स्मृति के द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित है वही धर्म कहा गया। अन्य शास्त्रों के द्वारा जो निरूपित किया गया उसे धर्माभास कहा जाता है। मुझ सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न वेद भगवती से वेद उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार मुझ में अज्ञान का अभाव रहने के कारण श्रुति भी अप्रामाणिक नहीं है। श्रुति के अर्थ को लेकर ही स्मृतियां निकली हुई हैं। अतः श्रुतियों और मनु आदि स्मृतियों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है।
स्मृति आदि में कही गई कटाक्षपूर्ण वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वह अंश कभी भी ग्राह्य नहीं है। अन्य शास्त्रकर्ताओं के वाक्य अज्ञान मूलक भी हो सकते हैं, अतः अज्ञान दोष से दूषित होने के कारण उनकी उक्ति की कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को धर्म की प्राप्ति के लिए सदा वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार लोक में राजा की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं की जाती, वैसे ही मनुष्य मुझ सर्वेश्वरी भगवती की आज्ञा स्वरूपणी उस श्रुति का त्याग कैसे कर सकते हैं। मेरी आज्ञा के पालन के लिए ही तो ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जातियां मेरे द्वारा सज्जित की गई। अब मेरी श्रुति की वाणी का रहस्य समझ लीजिए। हे भूधर, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन, इसलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग हुआ है। जो लोग उन धर्मों का सदा आचरण नहीं करते, उन्हें शिक्षा देने के लिए मैंने अनेक नरकों की व्यवस्था कर रखी है, जिनके सुनने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। जो लोग वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय लेते हैं, वो राजा को चाहिए कि वह ऐसे अधर्मियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दे। ब्राह्मण उन अधार्मिकों से संभाषण ना करें और द्विजगण उन्हें अपनी पंक्ति में ना बैठाएं। इस श्लोक में श्रुति स्मृति विरुद्ध नानाविध अन्य जो भी शास्त्र हैं, वे हर प्रकार से तामस हैं। वाम, कापालक, कौलक और भैरवागम ऐसे ही शास्त्र हैं जो मोह में डाल देने के लिए शिव जी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के शाप से, महर्षि भृगु के शाप से और महर्षि दधीचि के शाप से दग्ध और वेद मार्ग से बहिष्कृत हो गए थे, उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान क्रम से शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त तथा गाणपत्य आगमों की रचना की। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया है। वैदिकों को उस अंकुश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं होता। वेद से सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। वेदाधिकार से रहित व्यक्ति ही उसे ग्रहण करने का अधिकारी। अतः वैदिक पुरुष को पूरे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्त ज्ञान ही परब्रह्म को प्रकाशित कर सकता है। संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर मेरी ही शरण को प्राप्त, सभी प्राणियों पर दया करने वाले, मान अहंकार से रहित मन से मेरा ही चिंतन करने वाले, मुझ में ही अपना प्राण समर्पित करने वाले तथा मेरे स्थानों का वर्णन करने में संलग्न रहने वाले जो सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी मेरे ऐश्वर्य संज्ञक योग की सदा भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर अनुरक्त रहने वाले उन साधकों के अज्ञान जनित अंधकार को मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट कर देती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हे पर्वतराज, इस प्रकार मैंने पहली वैदिक पूजा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर दिया। अब दूसरी पूजा के विषय में बता रही हूँ। मूर्ति, वेदी, सूर्य, चंद्रमंडल, जल, बाणलिंग, यंत्र, महापट अथवा हृदय कमल में सगुण रूप वाली परात्पर भगवती का इस प्रकार ध्यान करें कि वे करुणा से परिपूर्ण हैं, तरुण अवस्था में विद्यमान है, अरुण के समान अरुण आभा से युक्त हैं और सौंदर्य के सार तत्व की सीमा है। इनके संपूर्ण अंग परम मनोहर हैं। वे श्रृंगार रस से परिपूर्ण तथा सदा भक्तों के दुख से दुखी रहा करती हैं।
इन जगदम्बा को मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त रहता है। वे मस्तक पर बाल, चंद्रमा तथा मयूर पंख धारण की हुई है। उन्होंने पाश, अंकुश वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखा है। वे आनंदमय रूप से संपन्न है। इस प्रकार ध्यान करके अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न उपचारों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। जब तक अंतः पूजा में अधिकार नहीं हो जाता तब तक यह वाह पूजा करनी चाहिए। पुनः अंतः पूजा में अधिकार हो जाने पर उस वाह पूजा को छोड़ देना चाहिए। जो आभ्यंतर पूजा है उसे ज्ञान रूप मुझ ब्रह्म में चित्त का लय होना चाहिए। उपाधि रहित ज्ञान ही मेरा परम रूप है। अतः मेरे ज्ञानमय रूप में अपना आश्रयहीन सकल विकल्प शून्य चित्त लगा देना चाहिए। इस ज्ञानमय रूप के अतिरिक्त यह मायामय जगत पूर्णतः मिथ्या है। अतः भव बंधन के नाश के लिए एक निष्ठ तथा योग युक्त चित्त से मुझ सर्व साक्षिणी तथा आत्मस्वरूपिणी भगवती का चिंतन करना चाहिए। हे पर्वत श्रेष्ठ, इसके बाद मैं वह पूजा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रही हूँ। आप सावधान मन से सुनिए। इस प्रकार श्री देवी भागवत महापुराण की देवी गीता में श्री देवी की पूजा विधि का वर्णन नामक 109वां अध्याय पूरा हुआ। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। जय माता दी। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने 9वां अध्याय आपको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको 10वां अध्याय जो गीता का लास्ट अध्याय है वो आपको सुनाऊंगा। 10वां अध्याय देवी की पूजा विधि तथा फलश्रुति। ठीक है, तो यहाँ पे वाह पूजा का वर्णन कर रही हैं देवी माता। ठीक है, 2 का वर्णन कर दिया, तीसरी विधि का वो वर्णन कर रही हैं कि किस तरीके से है। तो ये दोस्तों जो है इस देवी गीता का लास्ट अध्याय है और यहाँ पे ये दोस्तों खत्म हो जाती है। ठीक है, 10वें अध्याय पे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में जुड़ना ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये गीता के सेशन अच्छे लगे रहे तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप सर्किल में, परिजनों के साथ, ताकि वो भी जो है इस गीता को सुन सके। रास्ते में अगर उनके पास बैठ के टाइम नहीं है तो रास्ते में भी जो है सुन सकते हैं। ठीक है, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरीके की किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।